अमृतमूर्तिः प्रश्रिमररुचिरुद्धतारकापालिः कलितश्यामललितो राधाप्रेयान् विधुर्जयति। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। बराहे च अपराधश्च तेऽपि संक्षिप्य लिख्यन्ते यथा राजन्नभक्षणं ध्वान्तकरे हरेस्पर्शः विधिं विना हरयोपसर्पणं वाद्यं विना तद्भारतघाटनं कुक्कुरादि दुष्टभक्ष्य संग्रह अर्चने मौनभंगः पूजाकाले बीडुत्सर्गाय गमनं गन्धमाल्यादिकमादत्वा धूपनम् अनर्ह पुष्पेण पूजनम् अकृत्वा दन्तकाष्ठं च कृत्वा निधुवनं तथा स्पृष्ट्वा रजस्वलं दीपं तथा मृतकमेव च रक्तं नीलमधूतं च पारक्यं मलिनं पटं परिधाय मृतं दृष्ट्वा विमुच्यापानमारुतं क्रोधं कृत्वा श्मशानं च गत्वा भुक्ताप्यजीर्णभुक् भुक्त्वा कुसुम्भं पिनाकं तैलाभ्यङ्गं विधाय च हरे स्पर्श हरे कर्म कारणं पातकावहम्। तो हम जो है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हमारे पूर्वाचार्य रचित भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु इस ग्रंथ की चर्चा कर रहे थे। तो भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु जो है भक्ति रसामृत सिंधु से ही कुछ बहुत आवश्यक अंश संग्रह करके श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो संस्कृत नहीं जानते हैं परंतु भजन में उत्सुक है उनके लिए पुस्तक संस्कृत में रचन की है परंतु सरल संस्कृत में। तो इसी भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु का चर्चा करते हुए इसकी चर्चा करते हुए हम पहुंचे थे द्वादश जो आगम शास्त्र में जो 32 सेवापराध है आगम शास्त्र अनुसार 32 सेवापराध के बारे में चर्चा किया। अब इसके बाद बराह पुराण में जो अपराध के वर्णन है बराहे च अपराधश्च तेपि संक्षिप्य लिख्यन्ते। 18 पुराण में एक बराह पुराण है उसी बराह पुराण में भी जो भगवत सेवा भगवत अर्चन करते हैं उनको कौन कौन अपराध से बचना चाहिए इसके बारे में वर्णन किया है। तेपि संक्षिप्य लिख्यन्ते कहते हैं बराह पुराण में भी जो अपराध है वो भी संक्षेप में लिखा जा रहे हैं। वो सारे अपराध लिख्यन्ते बहुवचन यथा राजान्न भक्षणम ध्वांतागरे हरिस्पर्श। एक प्रधान अपराध पहला अपराध क्या है राजान्न भक्षण राजा का अन्न नहीं खाना चाहिए। ये क्या बात है राजान्न भक्षण में क्या परेशानी है बताओ। राजा है ना सारे पाप जिसका राजा को राजान्न भक्षण का इसलिए अपराध माना गया है कि राजा प्रजाओं से कर लेते हैं और उसी कर द्वारा प्रजाओं को मेंटेन भी करते हैं शासन व्यवस्था चलाते हैं। अभी तो राजा नहीं है अब तो प्रजातंत्र है। जब राजा था उस समय की पुस्तक लिखी गई उस समय प्रजातंत्र नहीं राजा ही था। अब राजा के पास से अगर सेवा के लिए अन्न लोगे चावल लोगे दाल लोगे तो क्या होगा राजा उस मंदिर पे कंट्रोल डालेगा अपना कंट्रोल अपना नियंत्रण करने की प्रयास या राजपुरुष प्रयास करेगा। तो फिर मंदिर कैसे चलेगा
पहले जमाना में होते कि राजा हो, चाहे राजपुरुष हो, चाहे कोई धनी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, मंदिर प्रतिष्ठा करे तो उस मंदिर के साथ जब तक पर्याप्त परिमाण से खेती जमीन नहीं देगा तो कोई भी ब्राह्मण मंदिर प्रतिष्ठा नहीं करते। वो जो जमीन दिया जाएगा राजा का नहीं रहेगा, सब तो छोड़ देगा, मंदिर का होगा भगवान के नाम पे। अभी दक्षिण भारत ऐसे हजारों हजारों एकड़ जमीन लेके झगड़ा चल रहा है क्योंकि सरकार उसका हड़प लिया, जो अभी के सरकार जो आजादी के बाद, और उसका कोई पता ही नहीं है कौन मंदिर का जमीन है कौन सरकारी जमीन है। लेकिन राजा कभी ऐसा नहीं करते। जब राजा ने मंदिर के लिए जमीन दान कर दिया, जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा होते हैं उसमें राजा लकड़ी नहीं देते हैं। इंद्रदुम्न महाराज का दिया हुआ एक बहुत बड़ा जंगल है, दासपाल्ला कहते हैं उसे। समझ में नहीं आ रही बात? वहीं दासपाल्ला जंगल से रथ के लिए लकड़ी आते हैं। और बहुत सारे जमीन है, गांव बैठाया है ब्राह्मणों को जमीन देके, जो उस जमीन पे उनकी गुजारा बसरा होगा और मंदिर में सेवा करेंगे। अभी समझ में नहीं आई बात? तो जब मंदिर प्रतिष्ठा के समय ब्राह्मण लोग देख लेंगे कि ये मंदिर के लिए पर्याप्त परिमाण जमीन दिया गया क्या नहीं, जिस जमीन से मंदिर की सारी सेवा उत्सव आदि निर्वाह हो सके। नहीं तो फिर किसी से मांगोगे जाके तो वो फिर अपना अधिकार जमाएगा मंदिर पे, सेवा में परेशानी होगी। समझ में नहीं आई अब तक? इसलिए राजान्न भक्षण को माना किया गया। वो जो अन्न हो रहा है, उपज रहा है, भगवान के जमीन में उपज है, राजा के नहीं। ऐसे पुराने अभी भी तिरुपति मंदिर में ऐसे ही होता है, बहुत सारे जमीन है, गांव के गांव बैठे हैं, वहीं से ठाकुर जी का भोग के लिए आते हैं। बाकी दान दक्षिणा भी देते हैं। अभी तो पता नहीं कैसी स्थिति है, लेकिन जमीन अभी भी है। वो जमीन बेचने के भी चक्कर में था पिछले सरकार, लेकिन पवन कल्याण ने स्टे लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट जाके, बेच नहीं सकते, तुम्हें मंदिर सेवा करने के लिए दिया गया, मंदिर की जमीन बेच दोगे तो उस पर स्टे लग गया, क्योंकि बेचने का अधिकार नहीं है किसी का, देवता की जमीन है, हजारों साल पहले दिया गया है। तो राजान्न भक्षणम निंदित है, अपराध है। राजा के अन्न भक्षण करना क्यों? सिर्फ अपराध क्यों होगा? तो फिर कहां के अन्न खाएंगे? भगवान को जो भोग लाएगा भगवान के संपत्ति से, वो अन्न खाएंगे। ध्वांता करे हरे स्पर्श, ध्वांत मतलब अंधेरा। अंधेरा में कभी भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करके सबसे पहले तो, क्योंकि अब पहले जमाने में तो बिजली की नहीं थी, तो दीपक जलता था मंदिर में। मंदिर बंद रहता तो भी दीपक जलता था, एक नियम था, एक बड़ा सा दीपक, वो दिन रात जलते रहते। पुजारी बंद कर गए तो भी दीपक जला के आएंगे। दीपक अगर बुझ भी गया हो तो पहले दीपक बाहर से लेके जाना पड़ेगा, दीपक को जलाना पड़ेगा, तब भगवत सेवा में भगवत स्पर्श कर सकते हो। अंदर में स्पर्श करना अपराध है। समझ में आई बात कि नहीं? अभी तो हमारे बाहर में एक स्विच होता है, वो दबा देते हैं, अंदर लाइट जल जाता है, परंतु उस समय तो ऐसे नियम नहीं था, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ध्वांतागारे हरे स्पर्श, समझ में आई? एक तो राजान्न भक्षण, दूसरा ध्वांतागार, अंधेरा कमरा में भगवान को स्पर्श करना, यह अपराध है, सेवा अपराध है। विधि विना हरयूप सर्पणम, विधि छोड़कर अनियम से भगवान के समक्ष में गमन करना। अनियम से जाने के मतलब बहुत होता है। अनियम से भगवान के सामने नहीं जा सकते हो, रात के 1 बजे जाके मंदिर नहीं खोल सकते हो। पहली बात तो ये अनियम है। नियम होगा जब ब्राह्म मुहूर्त के बाद भगवान के मंदिर घंटा बजा के खोला जाए, वो विधि पूर्वक जो नियम है। अनियम से नहीं चलेगा ये काम। अनियम के मतलब ये भी है कि जैसे धोती चादर शुद्ध वस्त्र पहन के तभी जाना, जैसे तैसे नहीं पहुंच जाना भगवान के सामने। समझ में नहीं आई बात? भगवान के सामने जाओ कभी भी तो नियम से जाओ। एक समय का नियम मानो, एक परिधान का नियम मानो,
एक पवित्रता का नियम मानो। हर नियम मान के तो भगवान के सामने जाना चाहिए, नहीं तो हरि नाम आप कैसे तो कैसे भी कर सकते हो, लेकिन विग्रह सेवा में ये नहीं चलेगा, सेवा अपराध हो जाएगा। तो ये हो गया तीसरा बारह पुराण से। वाद्यं बिना तद्वारोद्घाटनम, भगवान के मंदिर खुला जाए तो वाद्य बजा के खिलना चाहिए, घंटा बजा के, बाहर में घंटा लगे रहते हैं या कोई भी आवाज़ करके। अब किसी का कमरा में भी आप घुसना चाहो तो आवाज़ करना चाहिए, टोका देना चाहिए ना। वो कैसी स्थिति में है, वो तैयार हो जाएंगे, कोई आ रहा है, ऐसे तो कमरा नहीं। तो भगवान के दरवाजे ऐसे खोल दोगे जाके? अगर कोई बिना वाद्य भगवत द्वार खोले मंदिर का तो अपराध हो जाता है। किसी किसी दरवाजे में तो घंटा ही लगे रहते हैं, ऐसे कर देगा तो आवाज़ आ जाएगा। हो गया। चौथे, कुक्कुरादि दुष्ट भक्ष ने दृष्ट भक्ष होगा। क्या है, दृष्ट भोग्य है या तुष्ट भोग्य है? हाँ, दुष्ट मतलब किसी प्रकार से हो सकते हैं, सिर्फ दृष्ट नहीं, आघ्रात हो, भक्षित हो, ये सब आ जाते। कुक्कुर आदि मतलब से कुक्कुर नहीं, कुत्ता है, बंदर है, कोई अदीक्षित व्यक्ति भी देख लिया तो वो भी भोग नहीं लगता है। ये काय भोजन किया हो चाहे सिर्फ दृष्टिपात किए हो तो वो वस्तु भगवत भोग के लिए नहीं लेना चाहिए। समझ में आई बात? क्या कुक्कुर आदि दुष्ट भक्ष संग, दुष्ट हो जाते हो, दोष युक्त हो, दुष्ट मतलब दोष युक्त हो जाता है। कुत्ता देख भी लिया है भोग बनाने के बाद, प्रसाद तो जगन्नाथ जी का कुत्ता भी खाए तो उसके मुख से लेके पंडा लोग खाएंगे, लेकिन जब तक भगवान का भोग नहीं लगता। एक बार जगन्नाथपुरी उसमें कुत्ता घुस गया था जहाँ भोग उठ रहा था, देख लिया कुत्ते ने, सारे भोग गाड़ दिया गया। भारती महाराज बोल रहे थे, उन्होंने देखा ये बात। फिर सारे पवित्र करके हवन भवन करके फिर रसी चालू हुआ, फिर भोग लगा। तो कुक्कुरादि दुष्ट भक्ष नहीं संग्रह करना। समझ में नहीं आई? तो 1 2 3 4 5 6 नंबर होता है अर्चन में मौन भंग। अर्चन में मौन भंग करना, अर्चन के समय बातचीत नहीं करना चाहिए। अब स्तुति भी करना तो आस्ते आस्ते ही करना चाहिए, तुम बड़ा जोर जोर से चिल्लाते रहते हो, ऐसा नहीं होता है पूजा में। मौन भंग करना अर्चन में सेवा अपराध है। पूजा काले बीड़ उत्सर्गाय गमनम, बीड़ उत्सर्गाय में समझ नहीं पा रहे, पाकिस्तान जाना जिसे कहते हैं साधु लोग। अब कहने से तो कोई बोला पाकिस्तान क्या होता है, शौचालय जाना, मल त्याग के लिए जाना, बीड़ होता है मल, बीड़ उत्सर्गाय गमनम। हाँ, पूजा के बीच में अब ये कभी कभी अनिवार्य अपराध हो भी जाता है। अगर ऐसा हो गया किसी की स्थिति भागना पड़ा तो क्या करेंगे? उसके लिए जब अनिवार्य है, अनिच्छाकृत अपराध है, हो जाए तो उसके लिए विधान है कि प्रतिदिन 1 अध्याय हरिभक्ति विलास में मेरे ख्याल से है, भगवत गीता का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करने से जो अनिच्छाकृत अपराध से मुक्त हो जाता है, सेवा अपराध से। समझ में आई कि नहीं आई? करते हो गीता पाठ? विष्णु सहस्त्र नाम प्रतिदिन 1 अध्याय गीता का और विष्णु सहस्त्र नाम पूरा पाठ करना पड़ेगा। तब जो अनिच्छाकृत, इच्छा करके करो फिर पाठ करेगा, उससे नहीं होगा। अनिच्छाकृत कैसे? पूजा का ले बीड़ उत्सर्गाय गमनम, अपराध है। आप बीड़ उत्सर्ग जाना पड़ेगा तो रोक भी तो नहीं सकते हो, जाना भी तो है बीच में, तो क्या करोगे? तो अनिच्छाकृत अपराध है। कभी तो मेरे को खांसी आ गया था, मुझे पर्चन करना पड़ता, खांसी कभी कभी खांसी आ जाती बीच में, उठ के मुझे फिर साफ होकर भी रहना पड़ता, तो अनिच्छाकृत अपराध है, वो तो कुछ करने का नहीं है। तो ऐसे कोई अनिच्छाकृत अपराध हो तो उस अपराध शालन के लिए 1 अध्याय भगवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करना चाहिए। गंधमाल्यादि का मादत्वा धूपनम,
जैसे धूप निवेदन किया जाता है उससे पहले गंध माल्य आदि देना चाहिए, अर्थात पुष्पांजलि आदि अर्पण करके ये नियम है। तो जब पुष्प नहीं रहता है तो भी पुष्प उद्देश्य करके जल दिया जाता है, तब जाके धूपमन होता है। करते हो ऐसा? आरती से पहले पुष्पांजलि होती है। कहीं कहीं मंदिर देखना तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, जैसे राधा रमन में तुलसी अर्पण करते हैं ना आरती से पहले, उसके बाद आरती करते हैं। हालांकि वहां तो धूपनम नहीं करते हैं, दीप से ही करते थे। धूप में तुलसी धूप में पुष्प नहीं देना, भगवान को पुष्प अर्पण करने के बाद धूप अर्पण करना, पुष्प अर्पण नहीं करके धूप अर्पण करना एक अपराध है। अब तक समझ नहीं पाया। गंध माल्यादिकम अदत्वा धूपनम, उसमें गंध माल्य इत्यादि अर्पण करने के बाद ही धूप अर्पण करने के विधान है। एष गंध एते गंधे पुष्पे एष धूप एष दीप इदम नैवेद्यम। अभी तक समझ में नहीं आया आपको? हर समय नियम है ये, पुष्प अर्पण करना पड़ता है। पुष्प अर्पण करना पड़ता है जल से, बासी पुष्प कहां से अर्पण करोगे? आचमन देके पुष्पांजलि देके उसके बाद धूप निवेदन होता है। अर्चन के समय भी पंचपाद्य में पूजा हो तो एष गंध एते गंधे पुष्पे एते गंध पुष्पे एष धूप एष दीप इदम नैवेद्यम, ऐसी करके अर्पण होता है। आप पहले कर दोगे बाद में धूप दोगे, ये पहले धूप दोगे बाद में पुष्प दोगे, ये नहीं चलेगा। अभी तक समझ नहीं आई बात इसको। तो कितना हुआ? 6 हो गया ना, 7 हो गया। अनर्ह पुष्पेण पूजनम, जो अयज्ञ पुष्प है अनर्ह। अनर्ह पुष्प क्या होता है? कोई कोई पूजा में कोई कोई पुष्प निषिद्ध होते हैं, जैसे केतकी पुष्प द्वारा शिव पूजा में निषेध है, ऐसे ऐसे लिखा रहते हैं शास्त्र में है। जो पुष्प अर्पण करना चाहिए वही अर्पण करना, जो पुष्प अर्पण करना नहीं चाहिए उससे पूजा नहीं करना चाहिए। अनर्ह पुष्प, और वो देवता के हिसाब से अलग अलग होते हैं। विष्णु भगवान के लिए कुछ पुष्प है जो निवेदन नहीं करना चाहिए, ये धूतरा पुष्प, वो निवेदन नहीं कर सकते। समझ में नहीं आई? कन्ने का कन्नेर कहते हैं, कन्नेर से नहीं चलता, शिव जी का चलता। शिव जी के लिए आ रहा है यज्ञ है, विष्णु भगवान के लिए अयज्ञ है। ऐसा कुछ कुछ पुष्प है विष्णु भगवान को दिया, ऐसा शिव जी को नहीं दे सकते। समझ नहीं आई बात? अनर्ह पुष्पेन पूजनम, अयज्ञ पुष्प के द्वारा पूजा करना ये भी एक अपराध है। नहीं हो तो पुष्प मत दो तो भी ठीक है, लेकिन जो पुष्प नहीं देना चाहिए वो देके अगर पूजा करोगे, ये नहीं मिल रहा चलो इससे काम चलाएं, ये नहीं करना चाहिए। अकृत्वा दंतकाष्ठंच कृत्वा निधुवनं तथा, दंत धावन ना करके पूजा नहीं करनी चाहिए, चाहे एकादशी हो चाहे कुछ भी हो। क्यों? अरे मुख से बदबू आएगा, तुम ठाकुर जी के सामने जाओगे? मेरा ही खराब लगता है तो ठाकुर जी का अच्छा लगेगा क्या? इसलिए दंत काष्ठ जरूरी है। अब एकादशी में कोई कहता है दंत काष्ठ नहीं करना चाहिए क्योंकि व्रत नष्ट होता है, ये पहले दिन कर लेते हैं। जो पूजा में रहेंगे उनका अवश्य ही दंत काष्ठ नहीं भी हो तो मंजन से साफ कर सकते हैं उस दिन। दांत तो साफ करना जरूरी है। कृत्वा निधुवनं तथा, निधुवन करने का मतलब स्त्री संग करके नहाए नहीं धोए नहीं ठाकुर जी के मंदिर में चले गए। गृहस्थियों के लिए, अगर गृहस्थी सोचे हम तो गृहस्थी क्या है, नहीं, स्नान करके पवित्र होकर शुद्ध वस्त्र पहन के प्राणायाम करके तब जा सकते हैं तिलक करके। तो ऐसे करके जाना अपराध है। स्पृष्ट्वा रजस्वलांग दीपं तथा मृतकमेव च, रजस्वला स्त्री को स्पर्श करे तो मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकते, स्नान करना पड़ेगा। दीप को स्पर्श करे, दीप
प्रसादी दीप नहीं, दीप। दीप का स्पर्श करता हाथ धोना पड़ता। अभी तक समझ नहीं आया आपको। दीप स्पर्श करने से, मृतदेह स्पर्श करने से, स्नान करके तभी मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं शुद्ध वस्त्र पहन के, नहीं तो अपराध हो जाता है। आप बोलेगा मृतदेह कोई वैष्णव का है, किसी भी मृतदेह के बारे में बता गया, कोई वैष्णव अवैष्णव की बात यहाँ नहीं है। रजस्वला स्त्री मतलब वैष्णव अवैष्णव की बात नहीं है। कोई भी नारी धर्म से जो उनके स्वाभाविक रूप से होती है, कोई भी मृतदेह स्वाभाविक रूप से जो मर जाते हैं मनुष्य, कोई भी मनुष्य, वैष्णव अवैष्णव, इसमें वो विचार नहीं आता है। शास्त्र की विचार देखो तो मृतदेह स्पर्श करके मंदिर में नहीं प्रवेश करना। समझ में आई बात? ये अपराध है। रक्त नीलम अधूतंच, लाल रंग के वस्त्र, बिल्कुल लाल, तांत्रिक लोग पहनते हैं ना लाल वस्त्र, नील वस्त्र, अथवा अधूत वस्त्र जो धोया नहीं है, धुले हुए नहीं है, पहले पहने हुए होंगे, रख दिया है, बोलेंगे हम तो कुछ खराब काम नहीं किए इससे, बाथरूम तो नहीं गए, फिर भी नहीं चलता। अधूत वस्त्र धारण करके अथवा दूसरे का वस्त्र परिधान करके। पारक्यम, पारक्यम मतलब जो धोती तुम्हारा नहीं है, अभी अपना धोती धोया नहीं है, इसको धोती बोलेगा तू दे दे, मैं तेरा धोती पहन के जाऊं, और धुले हुए है, फिर भी वो दूसरे को धोती है, इसलिए वो पहन के मंदिर में नहीं जाना, विग्रह सेवा नहीं करना, अपराध हो जाएगा। जानते हैं ये सब? अथवा मलिनंग पटंग, धुले भी है लेकिन गंदा है। उस दिन बोला था ना तुमसे, ये कपड़ा क्यों गंदा गंदा लग रहा है? बोला ऐसा रंग चढ़ गया। रंग कहाँ है सफेद कपड़े में? मलिनंग पटंग, गंदा हो गया। ऐसे पानी से धो धो के डालते हैं रोज, और गंदगी में पकड़ लिया, वो भी पूजा में नहीं चलेगा, अपराध है। समझे? शव दर्शन करके, मृतंग दृष्टवा, पहले तो शव स्पर्श करने की बात बताया मृतदेह, अभी कहते हैं मृतदेह देख लिया दूर से, तो भी स्नान करके, सवस्त्र स्नान करके तभी मंदिर में सेवा के लिए जा सकते हैं। विमुच्या पान मारुतंग, अपान वायु परित्याग करके, अधो वायु त्याग करके उसी वस्त्र से नहीं जाना चाहिए। जैसी डोल डाल जाते हो ऐसे नियम से भी धोना पड़ता है। नियम, अपान वायु जानते हो? नीचे से जो वायु निकलता है, गैस निकलता है ना कभी कभी, उसके बाद में मंदिर नहीं जा सकते, कपड़े बदल के आचमन करके जाने का नियम है, अपराध होता है वो। क्रोध करके, क्रोधं कृत्वा श्मशानंच गत्वा भुक्तापि अजीर्ण भूख, क्रोध करके, किसी के प्रति क्रोध हुआ, गुस्से आ गए, तो ऐसे स्थिति में भगवत सेवा में नहीं जाना चाहिए, अपराध हो जाता है, सेवा अपराध। क्रोध शांत करके जाना चाहिए अपना। श्मशान में गमन कर, मृतदेह स्पर्श भी नहीं किया, मृतदेह को दर्शन भी नहीं किया, लेकिन श्मशान में गए था किसी काम से। अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात? ऐसे श्मशान में गए, मृतदेह स्पर्श भी नहीं किया, मृतदेह दर्शन भी नहीं किया, कुछ था नहीं वहां, लेकिन श्मशान में गए तो स्नान करके वस्त्र बदल के तभी जाके भगवत सेवा में, विग्रह सेवा में प्रवेश कर सकते हैं। भुक्ता अपि अजीर्ण भूख, भुक्त द्रव्य जब तक परिपाक नहीं हुआ, जब तक परिपाक नहीं हुआ का मतलब क्या? अजीर्ण हो गया, इंडाइजेशन हो गया, तो ऐसा तो भोजन पचने में तो 6 घंटा लगता है साधारण हिसाब से, और स्टमक के नीचे 1.5 घंटे के बाद चले जाना चाहिए, 1.5 से 2 घंटे के अंदर। परंतु किसी किसी का जब समस्या हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है, तो क्या होता है फिर? अजीर्ण हो जाता है, भोजन पचता नहीं, ऐसी अपच कहते हैं हिंदी में। अपच हो जाए तो ऐसी स्थिति में विग्रह सेवा नहीं करना चाहिए। भुक्तापि अजीर्ण भूख, क्या हो गया? सांस क्यों छोड़ रहे हो? हाँ, भुक्त्वा कुसुम्भं पीयाकं,
कुसुम्भ पुष्प एक होता है, पता नहीं, यहाँ तो देखता नहीं हूँ कभी मैं। पीयाकं तैलाभ्यंगं विधाय च, कुसुम्भ फूल भोजन करके भगवत सेवा नहीं कर सकते हो। और पिण्याकम, ये कैसे, तिल का जो खली, तिल का खली, अब कौन भोजन करते हैं पता नहीं, तिल का खली समझ नहीं पा रहे हो? तिल के तेल निकालने के बाद जो खली रहते हैं उससे कौन भोजन करता है तो मुझे पता नहीं, लेकिन माना है वो भोजन करके सेवा नहीं करना चाहिए। तैलाभ्यंगं, अपने शरीर में तेल लगा के भगवान की स्पर्श नहीं कर सकते हो। अभी कोई कोई इन जमाने में क्या क्रीम लगाते हो नहाने के बाद? कोई कोई लगाता है ना, वो तो तेल है। अपराध है, सेवा अपराध है। नहाने से पहले लगाओ, फिर अच्छी तरह से नहा पहुंचे तो जा सकते हो। अब समझ में नहीं आई बात? तेल उठाता नहीं, पूरा उठेगा ऐसे भी जरूरी नहीं, कुछ तो उठ जाएगा ना। तैलाभंग के बाद ना स्नान करके जाओ तो अपराध नहीं है, लेकिन कोई कोई स्नान करने के बाद तेल अथवा क्रीम आदि लगाते रहते हैं शरीर में, और वो क्रीम में भी तो तेल ही है वैसे, तो वो अपराध होता है। स्नान से पहले लगाए तो कोई बात नहीं, स्नान कर लिया। बहुत आदमी को देखा मैंने, स्नान करने के बाद माथे में तेल लगाते हैं, गलत है। ऐसा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है, और सेवा अपराध भी होता है। पहले माथे में तेल लगाओ बाद में स्नान करो, ये तो होता है। स्नान करने के बाद तेल लगा के फिर मंदिर गया, मैं तो स्नान करके आया, इससे विग्रह सेवा में अपराध हो जाता है, सेवा अपराध कहते हैं। हरे स्पर्श हरे कर्म कारणं पातकावहं, इतना की स्थिति में, जितना स्थिति बताया गया तेल लगाकर इत्यादि, ऐसी स्थिति में भगवान को विग्रह को स्पर्श करना अथवा भगवान की सेवा करना अपराध आभाव है। कोई कोई जाता है ना मंदिर के अंदर, पंडा ले जाते हैं, आ जाओ, हाँ, किसी किसी विग्रह का स्पर्श करने की विधान है, जैसे पांडुरंग, विठ्ठल भगवान को, परंतु वहां भी ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहिए। हरे स्पर्श हरे कर्म कारणं, और उतना ही नहीं बोलते मैं स्पर्श नहीं किया, मैं तो रसोई किया, तेल लगा के तो क्या परेशानी नहीं। हरे कर्म कारणं, भगवत सेवा के लिए तो कर्म है रसोई, वो भी नहीं कर सकते हो। क्यों देख रहे हो ऐसा? हरे स्पर्श हरे कर्म कारणं पातकावह, वो पातक लाने वाले हैं, पाप लाने वाले हैं, सेवा कार्य करना अपराध अभाव है। ये समझ नहीं पाए होंगे। हाँ, कोई कहेंगे मैं माला बना रही हूँ, माला में कौन सी बात है, मैं तो भगवान को स्पर्श नहीं किया। तो वहाँ भी ये सारे वस्तु से बचकर ही माला करना चाहिए। कोई तेल आगे गए, हाँ, कोई भीड़ उत्सर्गाय गमनम, डोल गए, सोच गए, पवित्र नहीं हुआ, स्नान नहीं किया, धोया नहीं, कपड़ा नहीं बदला, मंदिर में चला गया, ये सब अपराध है। या उसी स्थिति में कोई माला कर रहे, उसी कपड़े पहन के कोई रसोई कर रहे, ये सभी हरे स्पर्श हरे कर्म कारणं पातकावहं तथा तथैव तत्रैव अन्यत्र, तथा तत्रैव अर्थात वहीं बराह पुराण में दूसरी जगह में कहा गया है, भगवत शास्त्रानादर पूर्वकम अन्य शास्त्र प्रवर्तनम श्रीमूर्ति सम्मुखे तांबूल चर्पणम एरंडादिपत्रस्थ पुष्पैरर्चनम आसुर काले पूजा पीठे भूमो व उपविश्य पूजनं स्नपन काले वाम हस्तेन तत्स्पर्शः पर्युषितेर्याचितेर्वा पुष्पैरर्चनं पूजायां निष्ठीवनं तस्यां स्वगर्भ प्रतिपादनं तिर्यक् पुण्ड्र धृतिः अप्रक्षालित पादत्वेपि तन्मन्दिर प्रवेशः अवैष्णव पक्व निवेदनं अवैष्णव दृष्टेन पूजनं विघ्नेशमपूजयित्वा कपालीनं दृष्ट्वा वा पूजनं नखम्भ स्नपनं घर्माम्बुलिप्तत्वेपि पूजनं निर्माल्य लंघनं भगवत् शपथादयो अन्ये च ज्ञेयः।
अन्य अन्य ग्रंथों में भी ऐसा मिलता है। तथा तत्रैव अन्यत्र, तत्र एव। अब तत्र एव मतलब वहाँ, अन्यत्र लिखा है तो शास्त्रों में लिखा है क्या है, ये बराह पुराण का तो सब बोल दिया। अब दूसरे दूसरे जो शास्त्र में भगवत सेवा में सेवा अपराध के बारे में वर्णन आता है, उसमें उल्लेख किया जाए भगवत शास्त्र का अनादर करके अन्य शास्त्र का प्रवर्तन करना। अन्य शास्त्र मतलब भगवत शास्त्र छोड़ के बहुत है, न्याय है, वैशेषिक है, नास्तिक न्याय है, सांख्य है, इत्यादि इत्यादि शास्त्र का प्रवर्तन करना, ये एक सेवा अपराध है। क्यों क्यों भगवत शास्त्र क्यों सेवा अपराध है? हम सेवा कर रहे हैं, हम न्याय पढ़ते हैं, तो आपको क्या परेशानी है? नास्तिक न्याय पढ़ रहा हूँ तो नास्तिक न्याय हम क्यों पढ़ाएंगे जब भगवान को विश्वास उठ जाएगा? विश्वास भी कर रहे हैं तो भी क्या बात है? अब जवाब नहीं दे पा रहे हो आप। मैं पूजा करता हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाता हूँ, भगवत शास्त्र नहीं पढ़ाता हूँ, मैं और शास्त्र पढ़ाता हूँ, सांख्य शास्त्र सांख्य दर्शन पढ़ाता हूँ, क्या परेशानी है उसमें? वो विरुद्ध भाव प्रचार कर रहा है, इसलिए नास्तिक मत प्रचार कर रहा है। अन्य शास्त्र में जहाँ भगवत भक्ति की बात, भगवत विग्रह के नित्यत्व की बात नहीं है, उसका प्रचार करो और भगवत सेवा करो, ढोंग हो जाएगा ये। अगर मेरा विश्वास ही ऐसा है तो मैं उधर क्यों जाएंगे? भगवत विग्रह में विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, तो क्यों पूजा करने जाएंगे? तो इसलिए भगवत शास्त्र के अनादर पूर्व, भगवत शास्त्र कौन है? गीता, भागवत, उपनिषद आदि ये सब भगवत शास्त्र हैं। ये सब छोड़ के इधर उधर के जो और भी शास्त्र बहुत है, 14 शास्त्र मनाया जाता है, जानते हो? 4 वेद 6 वेदांग 10 हो गया ना, शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और 4 वेद, उनमें तो सब आ जाते हैं, उपनिषद वेद के अंतर्गत है। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, संगीता, है ना, ये सब मिलके चारों वेद, ऋक्, साम, यजुः, अथर्व, 6 वेदांग, 4 6 हो गया 10। और इधर मेरे ख्याल से और 4 है, उनमें एक पूर्व मीमांसा है, एक न्याय शास्त्र है, और एक और 2 है, याद नहीं आ रहा है मेरा, सांख्य और पूर्व मीमांसा, न्याय, सांख्य और पुराण आदि, मेरे ख्याल से पुराण, ऐसा जो है 14 शास्त्र है। तो इसमें सब भगवत परक शास्त्र नहीं है। सांख्य तो साइंस जैसा है, परमाणु मिल के ये सब बने हैं, चेतन बने हैं, सब कुछ बने हैं, निरीश्वर शेषर कुछ भी सांख्य हो। और उनमें एक बात यह है कि भगवान ये जगत के निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। जहाँ शेश्वर सांख्य भी हो, शेश्वर न्याय भी हो, तो ये सब जब तक नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। तो कहने का तात्पर्य भगवत शास्त्र अनादर करके और शास्त्र का पूजन करना, और शास्त्र का प्रचार करना और भगवत विग्रह का पूजन करने अपराध है, सेवा अपराध हो जाता है। समझ में आई? भगवान के सामने तांबुल नहीं चबाना चाहिए। तांबुल तो ऐसा हम लोग चबाते नहीं हैं, लेकिन और लोग तांबुल चबाते हैं। तांबुल भगवान का अर्पण होता है। तांबुल मतलब पान, और वो पान खा सकते हैं, वो उनमें तो कोई निषेध नहीं है, वो तो भगवान प्रसाद मान के खाते हैं। हमारे संप्रदाय में दूसरे भी चर्च से उसको स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन भगवान के सामने, शिव विग्रह के सामने तांबुल नहीं चबा सकते। पान मुख दे चबाते चबाते भगवान के सामने नहीं जाना। समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, ईरंडादि पत्रस्थ पुष्पैर अर्चनम। ईरंड होता है कौन, जानते हो? ईरंड पुष्प कौन है? ईरंड पत्र कौन है? रेड़ी। रेड़ी, रेड़ी का वृक्ष देखा है ईरंड का? अरे रेड़ी का ऑयल होता है ना, एरंडो का ऑयल, कास्टर ऑयल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। उसका पेड़ होता है ऐसा, पपीता के पेड़ जैसा, देखा? नहीं देखा हूँ। उसका पत्ता होता है बड़े बड़े, उसी पत्ते में पुष्प रख के उसी पुष्प से भगवान की अर्चन करेगा तो अपराध है। समझ नहीं आई? एरंड आदि, सिर्फ एरंड नहीं, और कुछ पत्र है जो निषिद्ध है,
उसी, क्योंकि पहले ज़माने में इतना बर्तन फर्तन नहीं था, तो पत्ते में ही वृक्ष के बड़े जो पत्ता होता था, जैसे कमल पत्र है वो तो शुद्ध है, उसके ऊपर या केला के पत्ते पे पुष्प रख के पूजा सामान रख के पूजा किया जा सकता है। लेकिन एरंडा आदि, एरंडा के मतलब होता है रेड़ी, रेड़ी के पत्र और ऐसी कोई निषिद्ध पत्र है, उसी पत्र के ऊपर रखा जो पुष्प है वो पुष्प से अर्चन करोगे तो सेवा पर। आसुरी काले पूजा, क्या सिर हिला रहे हो? मैंने बोला पूजा करना है आपको, तो दूसरे महाराज ने भी बोल दे इतना सूर्योदय से इतने घंटे के अंदर पूजा कर लेना चाहिए। अब इधर उधर घूमते रहते हैं और जाके 10 बजे अर्चन शुरू करते हैं, ये सेवा अपराध है। समझ में नहीं आई बात? आसुरी काले पूजा, अथवा रात को बीच में पूजा चालू कर दिया, चलेगा ऐसा? समय पे करना पड़ेगा। सुबह सुबह प्रातः काल में पूजा करने के अर्चन, और फिर बाद में जो जो पूजा जिस इस समय का है। समझ में नहीं आई बात? संध्या के समय संध्या आरती होगी, हमारे तो 5 बार पूजा होती है गौड़िया मठ में। एक तो मंगल आरती में 1 बार भोग लगता है, वो भी एक पूजा है, आरती होगी। उसके बाद ठाकुर जी का अभिषेक अर्चन, उसके बाद भगवान को भोग निवेदन किया जाता है, दूसरी पूजा है। तीसरी पूजा है मध्याह्न समय में, जब भगवान को भोग अर्पण करके फिर आरती किया जाता है। ये हो गया ना। चौथी पूजन है अपराह्न काल में, सूर्यास्त से पहले, कम से कम 1 घंटे पहले ठाकुर जी को उत्थापन करके शीतल भोग निवेदन करके फिर मंदिर खोला जाता है। कहीं कहीं तो आरती भी होती है, हम तो करते नहीं हैं, लेकिन वो भी एक पूजा है। और एक पूजन है संध्या के समय, संध्या आरती करके ठाकुर जी का निर्मल अपचरण करके नैवेद्य निवेदन करके फिर शयन कराना। ये कोई भी आसुरी काल में नहीं होना चाहिए। संध्या की पूजन आरती आवागत रात 10 बजे करोगे और रात 12 बजे ठाकुर जी का भोग अर्पण करोगे, ये आसुरिक समय हो जाता है। संध्या का नियम है सूर्यास्त के 3 घंटे के अंदर ठाकुर जी का शयन हो जाना चाहिए, कभी भी। अभी इन दिनों में सूर्यास्त हमारे इधर के समय से कितने बजे होते हैं? लगभग 5:30। 5:34 रोज नहीं होता है, लगभग होता रहते हैं। तो अभी लगभग तो 5:30 का हो तो जो है फिर 8:30 के अंदर बंद होना चाहिए मंदिर, नहीं तो अपराध होती है, अपराध हो जाता है। और ये होता है आसुरी काल में पूजा, सेवा अपराध है। काष्ठासन या जमीन में बैठकर पूजा करना, भूमि पे बैठकर, लकड़ी का आसन में बैठ के पूजा नहीं करनी चाहिए, अथवा जमीन पे बैठ के भी नहीं। अर्थात आसन होना चाहिए कपड़े का, कंबल आसन भी नहीं होता है पूजा में। क्यों? कि उसका बाल उड़ के भगवान की सेवा में विघ्न कर सकता है, भोग में गिर सकता है, भगवान के नाक में कर सकता है। स्नान कराते समय बायां हाथ में देवताओं का स्पर्शन करना, वाम हस्त में स्नान कराते समय स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ठाकुर के उठाओगे बैठाओगे या श्रृंगार करोगे उस समय तो बायां हाथ चलता है, स्नान करने के समय बायां हाथ से स्पर्श नहीं करना चाहिए। समझ में आई बात? वासी अथवा जाचित पुष्प द्वारा अर्चन, जो पूरे फूल बासी हो गया, पहले दिन लाए दूसरा दिन उसी पूजा से। कोई फूल है जो बासी नहीं होता है, कोई 3 दिन तक रहते, अलग विचार। साधारणतः सुबह ब्राह्म मुहूर्त के बाद जो पुष्प उठाया गया वो पूरा दिन चलता है, दूसरा दिन हो तो बासी हो जाता है। बासी पुष्प अथवा हाँ क्या याचित पुष्प द्वारा, रात में पुष्प नहीं उठाते हैं, पुष्प का कौपले उठाते हैं और सुबह फूटता है। याचित पुष्प जो मांगे हुए पुष्प, उससे भी पूजा नहीं करना चाहिए। हर मंदिर का अपने बगीचा होते हैं, और ठाकुर जी का बगीचा पुष्पों का, वहां से पुष्प उठा के पूजा होती। समझ में नहीं आई बात?
अब क्या बात बोल रहा हूं समझ नहीं, लोगों से मांग के लाके जाचित पुष्प से पूजा नहीं कर सकते हो। क्या बोल रहा हूं, क्या कह रहे हैं, क्यों हाँ, क्यों नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? और शुद्ध भाव तुल्य की तुल्य। नहीं, उसलिए नहीं, शुद्ध भाव तोले तो भी नहीं। वो पुष्प किस लिए है? ठाकुर जी के लिए तो नहीं है। कोई मर गया तो उसी पुष्प ले जाके वो मुर्दा का देंगे, वो मुर्दा का हो गया। कोई नेता आए तो उसी पुष्प ले जाके नेता के ऊपर पुष्प वर्षण करेंगे, वो नेता का पुष्प हो गया। बाजार में जो फूल बिकता है, माला बिकता है, वो भी ठाकुर जी पे नहीं चढ़ता इसी कारण से, वो भगवान के लिए नहीं है। अभी तक समझ में नहीं आया इसको, বুঝতে পেরেছি। क्या समझ गया? ওটা তো ভগবানের জন্য নয়, ওটা বিভিন্ন সব জায়গাতে ব্যবহার করছে নেতাজি। जो जिस पर्पज से लेंगे उसको बेचेंगे। वो माला ले जाके मुर्दा का भी कोई पहनेंगे खरीद के ले जाके, तो फिर मुर्दा के लिए हो गया वो माला। वो माला खरीद के ले जाके कोई नेता को पहनाएंगे तो नेता के लिए हो गया वो माला। ठाकुर जी के लिए माला बनाया क्या माली ने बेचने के लिए? फिर जो अपने घर में कोई बगीचा लगाया या कहीं किससे मांग के लाए, वो पुष्प तो तुम्हारे ठाकुर जी के लिए नहीं बना है। हो सकता है अपने ठाकुर को पूजा करने के लिए हो या और किसी घर के शोभा के लिए हो, इसलिए जाचित पुष्प से अपराध होता है, क्योंकि वो भगवान के लिए नहीं। लेकिन मंदिर का जो बगीचा होता है किसके लिए है? भगवान के लिए है। उसी उद्देश्य से लगाया गया वो पुष्प कि इसके द्वारा भगवान की सेवा की जाए। कौन भगवान की? उस मंदिर में जो भगवान है। अब समझ में आई बात? इसलिए बासी पुष्प भी नहीं निवेदन करना, जाचित पुष्प द्वारा भी पूजन नहीं करना। बासी में मैंने बताया कोई कोई पुष्प बहुत दिन रह सकते हैं, बासी नहीं होता। कोई कोई पुष्प एक रात में बासी हो जाता है। तुलसी पत्र तो कभी भी चल सकता है, सूखा के भी उससे सेवा हो सकती है। वो अलग अलग विचार है, साधारणतः बासी पुष्प से नहीं होती है। समझ में आई बात? और कहाँ गया? पीठे भूमो उपविश्य पूजन स्नपन काले भाव स्थिरत स्पर्श पर्युषिते याचिते वा पुष्पेर अर्चनम पूजायां निष्ठिवनम। पूजा के समय कहीं जाके थूकना, फिर आके पूजा करने बैठना, ये नहीं चलता। अगर कभी जैसी खांसी फांसी हो गया तो अनिच्छाकृत अपराध भी हो जाता है, उसमें कुछ उपाय नहीं रहता। साधारणतः नहीं करना चाहिए। समझ में आई बात? उसके बाद कहते हैं तस्यांग स्वगर्भ प्रतिपादनम। पूजा काल में पूजा कर रहे हो और अपने गर्भ का प्रतिपादन कर रहे हैं, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, मैं इतना बढ़िया पूजा करता हूं, मैं बढ़िया पूजक हूं। तस्या मतलब पूजा कार्य में कहीं भी ठाकुर जी का सामने पीछे कोई बात नहीं। कोई अगर सोचे मैं बहुत बड़ा पुजारी हूं, मैं श्रेष्ठ पुजारी हूं, अगर बोले ऐसा अपनी प्रशंसा करे तो एक सेवा अपराध है। और वक्र तिर्यक पुंड्र धृति ही। तिर्यक पुंड्र मतलब ऐसे जो होते हैं तिर्यक, त्रिपुंड्र, वो धारण करना सेवा अपराध है। लेकिन कोई कोई करते हैं ऐसे, वैष्णव लोग नहीं करते हैं। पाद प्रक्षालन कहाँ गया? तिर्यक पुंड्र धृति अपक्षालित पादत्वे भी तन मंदिर प्रवेश। पैर नहीं धोया मंदिर में प्रवेश किया। क्योंकि पहले क्या होता, मंदिर और पुजारी के घर अलग होते, तो पुजारी अपने कमरे से निकल के मंदिर तक आएंगे, हो सके नहा के आए हैं, रास्ता से आए हैं, बिना पैर धो के अंदर नहीं जाएंगे। बद्रीनाथ में नियम है, देखा ये, पांडा लोग दूर से पानी फेंक देंगे और जो सेवक है ब्राह्मण लोग, जो रावेल है, वो उसी में पैर धो के तब मंदिर में प्रवेश करेगा, उतना ठंडी में, क्योंकि अपने कमरे से निकल के आते हैं ना। समझ में नहीं आई? अवैष्णव पक्व निवेदनम, जो वैष्णव ने नहीं पकाया, अवैष्णव ने पकाया, उसको पाचित अन्न भगवान को निवेदन नहीं करना चाहिए। अगर करे तो ये सेवा अपराध है। अवैष्णव दृष्टेन पूजनम, अवैष्णव देख रहे, उसके सामने पूजन कर रहा हूँ, अर्चन कर रहा हूँ, तो ये भी एक अपराध है। इसलिए मंदिर थोड़ा आधा बंद करके पूजा किया है तो कोई देख नहीं पाए, यानी तो पूरा ही बंद करके करो।
विघ्नेशम अपूजयित्वा कपालिनं दृष्टवा पूजनम। विघ्नेशम, विघ्न निवारणकारी भगवान को पहले स्तुति करना चाहिए। कोई कोई गणेश जी का पूजा करते हैं, लेकिन हमारे संप्रदाय में नियम नहीं है। हमारे यहाँ विघ्नेश निवारण के लिए है ना, यंग ब्रह्म वेदांत वेद वदंती परे प्रधानम, जानते हो, विघ्न विनाशनाय। तो ये नहीं करके अगर पूजा करे, यहाँ कहीं कहीं तो गणेश पूजा भी कर दिया, लेकिन गणेश विघ्न निवासन ये जरूरी नहीं है। विघ्न विनाशन विश्वक्षण आदि है, विघ्न विनाशन भगवान नरसिंह देव है। तो विघ्न विनाशन का पूजन नहीं करके पूजा करना ये भी एक अपराध है। कपालिनं दृष्टवा पूजनम। जो कपाली है, कपाली कौन है? जो नर कपाल लेके घूमते हैं, अघोरी बोलते हैं जी अपने को, तो उनका दर्शन करके भी पूजन नहीं करना चाहिए। उनका दर्शन तो स्नान करना चाहिए। अभी तक समझ नहीं आई? मूर्धा के खोपड़ी लेके जो घूमते हैं, उसके माला पहन के, ऐसे आदमी को देखने के बाद नहा के तभी पूजन कर सकते हो। नखाम्ब स्नापना, नाखून लग गया जिस पानी में, उसी से भगवान को स्नान करवाना। नाखून का जल नहीं लगना चाहिए, नाखून का जल गिरना भी नहीं चाहिए उसमें। समझ में आई बात? घरमाम्बु लिप्त पे भी पूजन, कौन आया वहां? घरमाम्बु लिप्त पे भी, पूरे शरीर में एकदम पसीना से पूरा भीग गए, ऐसा भी पूजन करना ये भी सेवा अपराध है। समझ में आई नहीं आई? निर्माल्य लंघनम, निर्माल्य मतलब भगवत प्रसादी, माला, पुष्प, तुलसी, प्रसाद कुछ भी हो, उसका लंघन करना मतलब ऊपर से चले जाना, लंघन करके लांग के जाना। लांग के जाना जानते हो? हाँ, वो अपराध है। भगवत शपथादयो, और भगवान के नाम लेकर शपथ लेना, जो मैं भगवान के नाम से कहता हूं कि मैं ये किया या नहीं किया, नहीं करना चाहिए। तुम किए भी हो फिर भी भगवान के नाम से शपथ नहीं लेना। वो सत्य भी हो फिर भी कोई बोला भगवान के नाम से शपथ लोगे, बोलोगे तो नहीं करना चाहिए, करने से अपराध होता है। ये सारे अन्यचा ये यहाँ इत्यादि जो है, ये सब भगवत सेवा अपराध है। और अनिच्छाकृत सेवा अपराध से बचने के लिए, इच्छाकृत हो तो नहीं होगा, वो तो बहुत बड़ा पाप है। अनिच्छाकृत सेवा अपराध से बचने के लिए क्या करना चाहिए? भगवत गीता का एक अध्याय, कोई भी एक अध्याय पाठ करो और विष्णु सहस्त्रनाम का प्रतिदिन नियम करके पुजारी पाठ करे, तो अनिच्छाकृत जो सेवा अपराध हो जाते हैं दोनों, मैंने बता रहा हूं, विष्णु सहस्त्रनाम और भगवत गीता का एक अध्याय पूरा करो तो भी कोई आपत्ति नहीं है। कम से कम एक अध्याय पाठ करोगे, विष्णु सहस्त्रनाम का रोज पाठ करोगे, तो अनिच्छाकृत सेवा अपराध से जीव मुक्त हो जाता है। अखिल रसामृत मूर्ति प्रश्रिमर रुचिरुद्धतार कापालि, कलित श्याम ललितो राधा प्रियान विधुर जयति। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।